हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभी की बायोलॉजी में, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी विद फन। मैं आशा करता हूं आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जहां हम एक पेंडेमिक डिजीज को फेस कर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। और जैसे डॉक्टर्स कह देते हैं कि फ्लुएंट में कह देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमको ज़रूरत है ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन की। तो क्या होता है वैक्सीन, पता है आपको? नहीं पता? तो हम ये लाए हैं सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए, जहां पर बायोलॉजिकल एक्सपर्ट पढ़ाएंगे आपको वैक्सीन। व्हाट इज वैक्सीन डिफाइन करेंगे आराम से, अच्छे से। क्योंकि वैक्सीन ट्रीटमेंट आने के पहले हम समझे तो सही, व्हाट इज वैक्सीन, क्या होता है वैक्सीन, कहाँ से आया वैक्सीन, किसने खोजा था। डिफाइन करेंगे हिस्ट्री, जहां हम एक सीरीज ऑफ वीडियो में इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर वो भी बोल चुके हैं कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो हम वहां बताएंगे कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। और ये सीरीज जो आ रही है आपकी वैक्सीन पर, यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल एक्सपर्ट बताएंगे कि व्हाट इज वैक्सीन, डिफाइंड वैक्सीन। हर तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, समझें, दिमाग में उतारें और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वैक्सीन्स। तो हम बात करेंगे वैक्सीन के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन, फंक्शंस और उसकी हिस्ट्री। मतलब डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स ऑफ मैंने रख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चले जाऊँगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ द वैक्सीन, मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन। एक्चुअली वैक्सीन इज़ अ केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है एंटीजेनिसिटी को, यानी कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स को कंटेन करता है वो, जो कि लाइव या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये लाइव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही बॉडी में एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्शन करेंगे किसका, एंटीबॉडीज़ का। यानी कि इनकी जो विरुलेंस पावर होगी वो कम होगी। ये केवल एंटीजन होंगे, पैथोजेनिक नहीं होंगे। आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि यदि एंटीजन है तो पैथोजन होना ज़रूरी है। ऐसा नेसेसरी नहीं है। जो चीज़ पैथोजेनिक होती है वही हार्मफुल होती है, एंटीजन हमेशा हार्मफुल नहीं होती, इसलिए यह लेस हार्मफुल है। ठीक है, लेस हार्मफुल है, इसलिए हमारी बॉडी पर इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बेनिफिट वाला ही होगा, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है यानी एंटीजेनिसिटी कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, तो ये जैसे ही बॉडी में जाएगा ये बॉडी में इंड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का। यानी कि जैसे ही ये बॉडी में एंटर होगा ये अपनी एंटीजेनिसिटी बताएगा, यानी कि हमारी बॉडी में एज ए एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगा। जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को इंडिकेशन मिलेगा, वो उसे एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज करेगी और इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो प्रोडक्शन करेगी किसका, एंटीबॉडी का। यदि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया तो वो इससे आसानी से फाइट कर सकता है। और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के पास होती है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स मतलब यदि एक बार किसी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वो हमारी बॉडी में एज अ प्रिजर्व फॉर्म में मेमोरी सेल के फॉर्म में होती है। जब कभी भी इस पर यानी कि हमारी बॉडी पर किसी पैथोजन का या इसी इन्फेक्शन का या किसी डिसीज़ का कोई इफेक्ट होता है या अटैक होता है तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी उसके लिए बनी हुई एंटीबॉडी है, जिससे वो आसानी से फाइट करे, उसे ख़त्म कर सकती है। यानी कि वैक्सीनेशन या वैक्सीन वो केमिकल ट्रीटमेंट है या वो केमिकल कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, यानी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तब कभी भी गॉड फॉरबिड यदि किसी भी पैथोजन का हमारी बॉडी पर यदि कोई अटैक होता है या किसी डिसीज़ का अटैक होता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे हम आसानी से क्योर कर जाएंगे। हम पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन डेथ तक की भी ये प्रोसेस को रोक सकता है। इसीलिए हमारी पहले वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब ये डेथ से भी बचाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आप एक गार्डनर हैं, आपको वर्क मिला है कि जितनी भी एक एरिया का यानी कि ये पार्क है उसकी आपको ग्रास काटनी है। अब आपके पास ना तो कोई सीजर है और ना ही कोई कटर है, बट अब आप इसे कैसे काटेंगे, हाथ से तो आप इतना कर नहीं सकते और करेंगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा। इसलिए ये एंटीबॉडी, आप ये एंटीजन समझ लीजिए पार्क की ग्रास को, आपकी बॉडी गार्डनर की बॉडी, और जो एंटीबॉडी या कटर जो है वो एंटीबॉडी है। यानी कि एक बार यदि आपने वो कटर खरीद लिया या एंटीबॉडी खरीद लिया तो वो पार्क में कितनी भी बार ग्रास आएगी आप उसे काट कर फेंक सकते हैं। इससे शायद आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डनर हैं, आपके पास एक पार्क है और उसकी जितनी भी ग्रास है उसको आपको काटना है। यानी कि जितनी भी ग्रास ग्रो हो रही है इन सभी ग्रास को पूरी तरह से फिनिश करना है। तो ये ग्रास आपका एंटीजन या वो पैथोजन हो गया जो कि आपका डिसीज कॉजिंग है।
ठीक है, अब आपके पास कोई कटर नहीं है, कोई सीजर नहीं है, तो आप इस ग्रास को नहीं काट सकते। बट यदि आपने वो कटर खरीद लिया तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये कटर का, और पर आपके पास ये रहेगा कैसे, लाइफ टाइम। तो जब भी आपकी बॉडी पे किसी पैथोजन का अटैक होगा या ये वो ग्रास फिर से उगी, तो आपका कटर रूपी एंटीबॉडी जो है उसे पूरी तरह से फिनिश कर देगा। तो ये पूरा पाथवे होता है वैक्सीन का, कि वैक्सीन ऐसे फंक्शन करता है। अब जब वैक्सीन किसी की बॉडी में दिया जाता है तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है वैक्सीनेशन, यानी कि इन्हेंस करना, है ना। वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीनेशन की यदि मैं सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दूं तो वैक्सीनेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। दैट इज प्रोसीजर कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम डिस्कशन करते हैं हमारे डेफिनेशन और फंक्शन पर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट एक्सप्लेन करती हूँ एक पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन के साथ। एंड हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि अपने अंदर कंटेन करते हैं एंटीजेनिसिटी को, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, जिसे हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी रिकॉग्नाइज कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। इन वैक्सीन्स में लाइव या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नो पैथोजेनिक यानी कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं, उनमें पैथोजेनिसिटी नहीं होती, और लेस विरुलेंस होते हैं, यानी कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। मे बी, बट ये डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी पर होते हैं जैसे ही, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। इनका काम ही है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का। नाउ इसकी फर्दर इतने प्रोसीजर के बाद हम आते हैं हिस्ट्री पर, कि व्हाट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ये तो आप सभी जानते हैं। इसकी हिस्ट्री का या इसके क्रेडिट जो जाता है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी या इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। 1798 में इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन शब्द का इन्वेंशन किया था, या इस वैक्सीन के बारे में बताया गया था। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, जिसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैक्सा जो है, वैक्सीनेशन जो है एक लैटिन वर्ड है जो कि वैक्सा से लिया गया है। दैट मीन्स काउ। वैक्सा जो एक लैटिन वर्ड है जिसे लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउ। एक्चुअल में जो वैक्सीनेशन फॉर्म हुआ था वो काउ से हुआ था, इसलिए इसे नाम वैक्सीनेशन दिया गया। इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर, जैसे अभी कोरोना है, उस टाइम पर ये बहुत सारे लोगों में फैली थी और वर्ल्ड वाइड इसने 7 to 10% डेथ कर दी थी। बट जो एडवर्ड जेनर थे वो एक अमेरिकन फिजिशियन थे, उन्होंने कहीं टूर किया और पाया कि जो मिल्क मेड्स होते हैं, जो वाले हमारे यहाँ कहे जाते हैं, वो मिल्क मेड्स में ये डिसीज़ नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, उनकी बॉडी पे एक ऐसे ब्लिस्टर या पल्सेस पाए गए, पस जो फॉर्मेशन करने वाले जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो पाए गए, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि भैया आप लोगों में डिसीज़ नहीं है, सबको है। तो उन्होंने बोला कि हमें काऊ के साथ रहते हैं, तो जो काऊ पॉक्स वाली जो डिसीज़ है वो हमारी बॉडी में हो चुकी है, इसलिए हमें दूसरी डिसीज़ नहीं हो रही है। तब उन्हें समझ में आया कि क्यों ना काऊ पॉक्स के जो ब्लिस्टर के पसेस है उन्हें निकालकर किसी हेल्थी पर्सन में इंसेक्ट कराया जाए या इंसर्ट कराया जाए, तो हो सकता है कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और इसका उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अब ये थी उसकी हिस्ट्री। अब वैक्सा शब्द को आपको मतलब पता चल गया, मतलब काऊ से ये डिराइव हुआ, इसीलिए इसे वैक्सीनेशन नाम दिया गया। बट एट अ टाइम उन्हें एडवर्ड जेनर, जो मिस्टर एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने ये नाम नहीं दिया था, वैक्सीनेशन नाम उन्होंने नहीं दिया। बाद में जोसेफ मिस्टर करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने वैक्सीनेशन नाम दिया गया। अब जो वैक्सीनेशन है वो कई अलग अलग टाइप के हैं, कहीं अलग अलग बढ़ते गए हैं और चलते गए। लुइस पास्चर जो है उन्होंने भी सेकंड जनरेशन ऑफ वैक्सीनेशन दिया था, जिसमें बीसीजी और कोलेरा वगैरह के उन्होंने वैक्सीन बनाए थे। चिकन पॉक्स का था, एंथ्रेक्स का था। देन जॉनस सॉल्क करके एक साइंटिस्ट आए थे 1955 में, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया, और पोलियो वैक्सीन एक ओरली लिए जाने वाला वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरली लिए जाने वाला है। बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो आपने सुने होंगे वो इंजेक्शन के फॉर्म में लिए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं। पोलियो की 2 बूंद तो हर किसी ने पी होगी, 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो, जो कि हर किसी ने पी है। तो पोलियो एकमात्र ओरली लिए जाने वाला वैक्सीन है, और इसका कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि हम नेक्स्ट इसमें हर एक वैक्सीन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वैक्सीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसका मेजर जो आता है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री पे पूरा डिपेंड करता है एडवर्ड जेनर सर ने कैसा खोजा था इसको। देन हमने रोल ऑफ वैक्सीन्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वैक्सीन्स पढ़ेंगे,
तो सीरीज ऑफ वीडियो आएंगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।